अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इदरीस खान और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ यूट्यूबर उमर इनाम साहब। आज हम उमर इनाम साहब से बात करेंगे वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से कि उन्होंने यकदम यानी कि बड़े अरसे के बाद उन्होंने ट्विटर पे उनकी जो है आमद हुई है या उनका अकाउंट बना है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक ट्वीट के जरिए ऐलान किया कि अब नवाज शरीफ साहब भी ट्विटर की जीनत बनेंगे और वो भी अब इस महाज को संभालेंगे। तो इससे क्या लगता है उमर इनाम साहब के, क्या वाकई कल की जो उनकी स्पीच है, क्या हुकूमत वो नशर करने की इजाजत देगी या नहीं? क्या ये ट्विटर अकाउंट उसी तरह होगा जिस तरह मरियम नवाज साहिबा जिस तरह ट्वीट्स करती हैं, जिस तरह इंतशार फैलाती हैं, क्या ये भी अकाउंट उसी का हिस्सा होगा? बिल्कुल चचर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अकाउंट मुल्क में इंतशार अफरा तफरी फैलाने के लिए और अपनी दफन शुदा और गिरती हुई जो सियासत है उसको बचाने के लिए ये ट्विटर अकाउंट बनाया गया है। और ये मैं 100% आपसे मुत्तफिक हूँ कि इसका काम भी वही होगा, चिंगारियां लगाना, आग लगाना और आग लगी हुई जो है उसको भड़काना इसका काम होगा। लेकिन चचर साहब, जो दिलचस्प बात आज सामने आई है ना, वो इस ट्विटर अकाउंट का बनना सामने नहीं आया। वो दो तीन चीजें हैं, ये हैं कि एक तो ये अकाउंट बना है लाहौर से, दूसरा ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। जो इसकी पहली ट्वीट की गई है वो बड़ी दिलचस्प ट्वीट है। उसमें कहा गया है वोट को इज्जत दो। मैंने इसके बिल्कुल। ऊपर और मैंने इस पे कैप्शन लिखा है कि नवाज शरीफ की ट्विटर पर आमद, पहली ट्वीट ही झूठ निकला। यानी आप पहली ट्वीट जो कर रहे हैं, आप इब्तदा कर रहे हैं, अल्लाह के बंदे, आप कोई अल्लाह का नाम लें, कोई आयत लगा दें, कोई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के लगा दें। लेकिन आपके क्योंकि मुकद्दर में झूठ लिख दिया गया है, आपके मुकद्दर में जलालत लिख दी गई है, आपके मुकद्दर में मुल्क दुश्मनी लिख दी गई है, लिहाजा उनकी जो पहली ट्वीट है वो ही झूठ है। यानी वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ साहब ने खुद कितनी दफा वोट को इज्जत दी है। नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी जिंदगी हमेशा बूथ को इज्जत दी है, नोट को इज्जत दी है, लेकिन वोट को बिल्कुल। नहीं दी। पिछले 3 साल के अंदर भी मैंने 6 वाकयात का जिक्र किया है जिसमें नवाज शरीफ साहब ने बूथ को इज्जत दी है। पहला वाकया तब जब वो जेल से छूटना चाहते थे। दूसरा, जब वो बाहर जाना चाहते थे तो बीमारी का बहाना बनाया, बूथ को इज्जत दी, बूथ ने उनकी बातें शातें करवाई कि चले इंसानी बुनियादों पर भेज दें, इधर मर गए तो हमारे गले पड़ेंगे। फिर वापस ना आकर भी उन्होंने बूथ को इज्जत दी। फिर जब आर्मी एक्सटेंशन बिल था कौमी असम्बली में, तब बूथ को इज्जत दी। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के वक्त बूथ को इज्जत दी। अब एफएटीएफ के बिल के वक्त बूथ को इज्जत दी। तो ये तो बार बार बूथ को इज्जत देते हैं और आवाम से ये चाहते हैं वोट को इज्जत दो। उस दिन जब ये निकाले गए सुप्रीम कोर्ट से, बेदखल कर दिया गया, इनको नाअहल करार दे दिया गया सारी जिंदगी के लिए, तो ये 2 दिन लगा के जनाब इधर रावलपिंडी से निकले इस्लामाबाद से और पहुंचे आपके पास लाहौर। और रास्ते में बिल्कुल। ये क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। जबकि लाहौर से जब ये वापस आए और बाहर चले गए तो फिर वो नारा तब्दील हुआ और बूथ को इज्जत दो। तो मुझे इस पहली ट्वीट पर एतराज है, उनके ट्विटर पर आने पर एतराज नहीं है। वो पाकिस्तान के एक शहरी हैं, बेशक वो मुजरिम है, इश्तिहारी हैं, लेकिन जाहिर है वो बिल्कुल। पाकिस्तान के, उनके उतने ही हकूक हैं जितने आपके और मेरे हैं। लिहाजा उनका ट्विटर बनना मेरे लिए मसला नहीं है। मुझे उसकी उनकी जो पहली ट्वीट है उसके ऊपर एतराज है कि कम से कम आप इब्तदा तो अच्छी करें ना। आगे चल के तो आपने झूठ ही झूठ बोलना है, झूठ लिखना है, झूठ बोलना है, झूठ सुनना है, झूठ कहना है, लेकिन कम से कम इब्तदा तो आपकी अच्छी होना। लेकिन अगेन उन्होंने हमेशा की तरह हम सब लोगों को, नौजवानों को मायूस किया है और एक ऐसी ट्वीट की है जिसका कोई सर पैर नहीं है। मरियम बिल्कुल। नवाज एपीसी से एक ऐसा माहौल बने जो नवाज शरीफ की वापसी का माहौल बन सके। और ये भी आज शहर इक़्तिदार में खबरें जेर गर्दिश हैं कि नवाज शरीफ अब वापस आने का सोच रहे हैं। और एपीसी की जो बात है, आपने सवाल किया चाचर साहब कि इस एपीसी में हुकूमत को चाहिए कि उनको गुफ्तगू करने दें या ना करने दें। बिल्कुल। मेरा ओपिनियन है वो ये है, बीइंग अ डेमोक्रेटिक पर्सन इन पाकिस्तान, शहरी, एक शहरी होने के नाते मेरा ये मानना है कि कोई भी इश्तिहारी, वो नवाज शरीफ हो, वो आप हो या मैं हूं या कोई भी हो, जो मुजरिम है ना सर, उसको नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर भाषण देने की इजाजत कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूं कि हुकूमत नवाज शरीफ को हीरो बनने का ये जो वो कोशिश कर रहे हैं, चांस बना रहे हैं, ये चांस नवाज शरीफ को नहीं देगी। और किसी सूरत जो नेशनल टीवी है और जो हमारे प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं न्यूज वाले, उनको भी थोड़ी सी सेंस करनी चाहिए इस चीज की। ये कॉमन सेंस है कि एक शख्स मुल्क से भागा हुआ है, इश्तिहारी है, मुजरिम है,
तो ये नहीं है मुलजिम है किसी पे इल्जाम लगाओ, बल्कि उस पर जुर्म साबित हो चुका है, वो 10 साल की कैद काट रहा है, उस दौरान वो बिल्कुल जमानत और आप उसकी अगर चलाएंगे सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये मैं समझता हूँ मुल्की इदारों के साथ और जमहूरियत के साथ खिलवाड़ है, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मियाँ साहब, दूसरा हमें ये भी बताएं कि ये अकाउंट आया कि नवाज शरीफ खुद चला रहे हैं या मरियम नवाज साहिबा चला रही हैं? अगर ये नवाज शरीफ खुद चला रहे हैं, अगर वो खुद चला रहे हैं, तो वो एक तो जिस तरह आपने कहा कि वो अकाउंट लाहौर में बना है, पहली ट्वीट पाकिस्तान से हुई है, तो आने वाली ट्वीट्स भी मरियम नवाज साहिबा करेंगी, तो वहां से तो फिर खलाई मखलूक के नारे लगने हैं, जजेस को गालियां वहां से पड़नी है। तो फिर आपका क्या ख्याल है कि इसके ऊपर एफआईए को क्या करना चाहिए, या इसके ऊपर इस ट्विटर अकाउंट बनाने का असल मकसद क्या है? क्या वो वहां से बैठकर दारों को निशाना बनाएंगे, या फिर वो अपनी वर्कर्स के साथ जो है मुखातब होंगे? सर, कोई वर्कर के साथ मुखातिब नहीं होंगे, इदारों के ऊपर गंद उछाला जाएगा और इदारे सत्तू पीकर सो रहे हैं, वो एफआईए हो, पीटीए हो या बाकी तमाम इदारे हों, वो आप एक जरा ट्वीट करें ना इस तरह की इदारों के खिलाफ, तो लग पता जाएगा आपको भी और मुझे भी। हम ऐसे करें ही जिस तरह 15 ट्वीट्स उन्होंने की हैं अदालतों के चीफ जस्टिस के खिलाफ, इस तरह पाकिस्तान को कोई आम शहरी करे तो ये तो उसका सारा खानदान उठा। हेलो। मियाँ साहब, आपकी आपकी आवाज नहीं आई, अगर आप इस बात को रिपीट कर दें। जी, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, मियाँ साहब, ये भी बताते चलें कि क्या वो यूट्यूब पर भी आ रहे हैं? वो यूट्यूब पे आके कौम को कौन से भाषण देंगे, कौन से जो है ना वो इनकलाब लेके आएंगे, या कौन सी मोटिवेशन की वो गुफ्तगू करेंगे? सर, वो कौम को बताएंगे लेटने के तरीके, वो कौम को बताएंगे बूट पॉलिश करने के तरीके, वो कौम को बताएंगे बूट के तस्मे बांधने के 3 बड़े तरीके, वो कौम को बताएंगे लूट मार करके कौमी इदारों की आंखों पे पट्टी बांधकर मुल्क से भागने के 4 तरीके, वो कौम को बताएंगे कि कौमी इदारों को किस तरह यरगमाल बनाकर अपने लोग लगाने हैं, ताकि आप ट्विटर के ऊपर गंद बकें, आप मुल्क के इदारों के खिलाफ जितना मर्जी लिखें। ट्विटर इस मुल्क के एक आम शहरी की तनकीद तो अदालत के ऊपर बर्दाश्त नहीं करता। ट्विटर के जो इदारे हैं पाकिस्तान में, यानी एफआईए जो चीजों को देखता है और पीटीए देखता है, आप या मैं एक कोई ट्वीट कर दें या पाकिस्तान का कोई आम शहरी कर दे, तो जनाबे वाला ये उसका पूरा खानदान उठा के ले जाते हैं एफआईए वाले, और अगर वो खुद घर पे ना हो तो उसकी बीवी और बच्चों को भी ले जाते हैं कि आके छुड़ा लेना इनको एक ट्वीट के बदले। जबकि यहाँ पर इससे पहले पहले आप देखें, ये 4 दिन पहले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया नवाज शरीफ के खिलाफ, तो उस वक्त मरीम नवाज साहिबा ने 15 ट्वीट्स किए हैं, उन्होंने धो डाला है उस जज को जिसने ये सारी बातें की हैं। कौन सी एफआईए है, कौन सी पीटीए है इस मुल्क में, कौन सी अदालतें हैं? शरीफ खानदान भाईजान इस मुल्क में इन इदारों की आंख का तारा है, और सारा बस यानी जो अब आपको पता है जिस तरीके से चल रहा है, अब वो ट्वीट करें इस अकाउंट से करें या अपने से करें, किसने जाके उनसे पूछना है? इस मुल्क में सिर्फ कानून बना है, वो इमरान खान साहब का जो नारा है ना, दो नहीं एक पाकिस्तान, वो बिल्कुल नारा हुकूमत कोशिश भी कर रही है। इमरान खान साहब के विजन के ऊपर शक नहीं है कि वो बेहतरी की जानब जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आइंदा 3 साल के अंदर दो नहीं एक ही पाकिस्तान होगा, लेकिन इस वक्त हमारे इदारे जो हैं उनके अंदर शरीफों के पालतू बैठे हुए हैं हर जगह पर, और वो शरीफों के बिल्कुल पालतू कर रहे हैं, हड्डियां खा रहे हैं और बिल्कुल उनको बिस्किट और वो खाई जा बिल्कुल रहे हैं अपने ऐसा मालिकों ही है। की। मियाँ साहब, यही बात जो है फवाद चौधरी साहब ने बारहा मर्तबा कहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमारी नहीं है, वो नवाज शरीफ की है, वो शहबाज शरीफ की है। जाहिर सी बात है, फिर नया पाकिस्तान का जो एक नारा है वो कैसे पाया तकमील को पहुंचेगा? वो तब्दीली का नारा, जब तक उस तब्दीली को, उस नया पाकिस्तान को, उसको बनने में तो इन ब्यूरोक्रेसी ने मदद करनी है, इमरान खान ने तो अहकामात जारी करने हैं। अच्छा साहब, जितनी मेरी रिसर्च है ना पिछले 2 साल में इस मुल्क में मौजूद मसाइल के ऊपर कि आखिर हुकूमत क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही, पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, उसमें मेरी रिसर्च सबसे ज्यादा जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है, जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर है, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिफॉर्म्स के ऊपर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन, सुकून, सलामती में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो बदमाशी है, वो बिल्कुल हमारी एस्टैब्लिशमेंट है,
जो सिविल एस्टैब्लिशमेंट है और हमारे मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सबसे ज्यादा नाअहल हैं, निकम्मे हैं, निकट्ठू हैं, और इसके साथ साथ वो मुतकब्बिर भी हैं, वो मगरूर भी हैं, और इसके साथ साथ वो बिकाऊ भी हैं, वो बिके हुए हैं उन लोगों को जिन लोगों ने उनको लगाया था। लिहाजा जब तक इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी सेट नहीं होती, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का किबला दुरुस्त नहीं होता और उनकी नीयत ठीक नहीं होती, आप और मैं इसी तरह गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो बेवकूफ बनाने की कोशिश करती रहेगी इस मुल्क के तमाम सिविल ताकतवर लोगों को। और इसी तरीके से यानी इमरान खान साहब को चाहिए कि अब वो फौरी तौर पर, हमने भी उन तक ये तजवीज़ पहुँचाने की कोशिश की है कि वो ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा-सा टाइट करने की कोशिश करें। ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ के बैठ गए हैं इस हुकूमत के, क्योंकि तजुर्बा था नहीं इनके पास। नीयत बहुत अच्छी है, खुलूस नीयत से बिल्कुल काम कर, लेकिन इसके लिए आपको ना थोड़ा-सा वो वाली चीज़ भी आपके अंदर होनी चाहिए जो उमर शेख के अंदर है, लाहौर के अंदर। और जो उमर शेख को बिल्कुल लगाया कि लोग अब ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी लगाएँ, सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ताकि कोई इसका किबला दुरुस्त हो। बिल्कुल। जी मियाँ उमर इनाम साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती वक़्त दिया। इंशाअल्लाह आगे भी आपके साथ इसी तरह जो है ना पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर, सियासी इश्यूज़ के ऊपर बातचीत होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।